ये जो लोग कहते हैं कि बड़ा आसान काम है, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, ये तो बड़ा जो न्यूज़ है चैनल में हाँ। देखें डब्ल्यूटी की फैक्ट्री में काम करेंगे ना, ब्रेड फैक्ट्री में, वहाँ पे सिर्फ 9 मुहर्रम की छुट्टी होती है। तो ये अदारा यहाँ पे 24 घंटे कोई छुट्टी ही नहीं है, ना दिन है ना त्योहार है। ईद के दिनों में भी आप ऑफिस आए हुए हैं, मैं सिर्फ आप नहीं बल्कि बाकी अमला भी, हम भी ऑफिस आए हुए हैं, तो कितना मुश्किल है ये काम कि घर वालों को छोड़ के इधर आना। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है। जब ये प्रोफेशन हमने स्टार्ट किया उस वक्त जोश हुआ करता था, तो ईद पे भी और छुट्टियों पे भी काम कर लिया करते थे। लेकिन घर शादीशुदा आप बता रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो बेगम नाराज नहीं होती कभी? नहीं, उनको आदत हो गई है। अच्छा, आदत है। उनको पता चल गया इसलिए नहीं सुधरना। कितने साल हो गए हैं काम करते और आदत हो गई होगी अब तो? हाँ, अल्लाह की रहमत। अब तो यानी घर दे से ना जाइए ना तो घर वाले कह रहे होते जाना नहीं आपने कहीं। उन्होंने कहा नहीं कि आज तीसरा दिन है, आज तक घर बैठ जाए। मतलब 2 दिन उनके साथ गुजार लिए, आज तीसरा दिन था, फिर ये प्राइज भी थे तो ये भी पूरे करने थे, तो इसलिए फिर आज ऑफिस भी जब वो ज्वाइन किया और काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ईद आप जो है वो घर नहीं मना रहे, इधर आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है ईद का। असल में ना देखें, वर्किंग क्लास जो होती है ना, उसके लिए ऑफिस उसकी फर्स्ट फैमिली बन जाती है। वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, और स्पेशली जो नईबत मीडिया नेटवर्क है, इसके वाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक ख्वाब की ताबीर है जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने देखा था। बिल्कुल है। स्क्रीन के सामने वाले लोग मशहूर हो जाते हैं, मकबूल हो जाते हैं, लेकिन बुनियाद के पत्थर की अहमियत तो हर दानिशमंद समझता है ना। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी? ईद का तीसरा दिन है, तो कितना मुश्किल होता है घर वालों को छोड़कर इधर ईद गुजारना चैनल? अगर पुलिस की हो ईद या डॉक्टर्स की हो, इसी तरीके से मीडिया की हो, फौज के जवानों की ईद हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अपना काम भी करना पड़ता है। तो ये तो मेरे ख्याल में कई सालों का यही रूटीन है। तो काफी मेरा ख्याल में याद कम ही पड़ता है कि ईद घर पर मुकम्मल गुजारी हो। ईद की खुशियों में सब कुछ शरीक रखें, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। मोहब्बत भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, तो कितनी ईदें आपकी यहाँ पर गुजरी? तकरीबन 15-16 ईदें हो चुकी हैं जी मेरी यहाँ पर गुजरी हैं, और तकरीबन 15-16 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस दायरे में कामयाबी के साथ मेरे गुजरे हैं। शुरू अल्लाह के बरकत नाम या रहमान के साथ जो तमाम जहानों पर रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मेरा नाम है साद फरीद। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं नियो न्यूज़ लाहौर रंग न्यूज़ के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, नियो न्यूज़ के दफ्तर भी आपको दिखाएंगे, लाहौर रंग न्यूज़ का दफ्तर भी आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि ईद के तीसरे दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है एक न्यूज़ चैनल में काम करना, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह काम कर रहे हैं और अपनी ईद कुर्बान करके ये ऑफिस को टाइम दे रहे हैं। हमारे साथ ये जी हमारा एंट्रेंस रूम है, और यहाँ से हम जो है स्कैन करवा के उसके बाद एंटर होते हैं चैनल के अंदर। इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको बहुत। फराज भाई, ईद आप घर नहीं कर रहे, इधर आके कर रहे हैं। मैंने तो लोगों के बल्कि ये तासुर होता है कि जो है ईद वो घर के साथ गुजारते हैं और जो है बड़ा आसान है इधर न्यूज़ चैनल में काम करना, लेकिन आप ईद कुर्बान करते इधर। सर फिर नौकरी है, और जहाँ पे प्यार भी हो और साथ नौकरी भी है, घर भी चलाना है, तो फिर नौकरी तो नौकरी होती है। और ये जो लोग कहते हैं कि बड़ा आसान काम है, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, ये तो बड़ा जो है। न्यूज़ चैनल में हाँ। देखें, आप किसी डब्ल्यूटी की फैक्ट्री में काम करेंगे ना, ब्रेड फैक्ट्री में, वहाँ पे सिर्फ 9 मुहर्रम की छुट्टी होती है। हाँ, एक छुट्टी होती है साल में। ठीक है। और न्यूज़ चैनल एक ऐसी जो है ना सहाफ़ती अदारा है जिसने फलाई और लोगों की लिए आवाज़ उठानी है। तो ये अदारा यहाँ पे 24 घंटे कोई छुट्टी ही नहीं है, ना दिन है ना त्यौहार है, सिर्फ त्यौहार है, अच्छा है दिन है, बुरा दिन है, कोई मसला है, कहीं खुदा ना खास्ता कोई आग लग गई है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, तो यहाँ से हमने टीमें रेडी करके और हमने अपना जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने वो पूरी कर। अच्छा, क्या किसी वर्कर को छुट्टी नहीं दी गई? किसी को नहीं, हमने मुतबादल, इसका मैंने सुना कि मुतबादल होता है कि ईद वाले दिन आ जाए, उसके बाद 2 छुट्टियां कर लें। वो इस तरह से होता है कि शिफ्ट हो जाती है। ईद के दिन जो है ना काम होता है, मगर आम दिनों की बात इस पर थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम अपना डे रोस्टर ऐसा बनाते हैं, डे प्लान, जिसमें हम डे फर्स्ट में 2 लोगों को छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, फिर सेकंड डे 2 को दे देते हैं, ठीक है, थर्ड डे जो है ना फिर 2 को दे देते हैं। जो बच जाते हैं उनको फिर हम कहते हैं कि बीच में कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं यार तुम्हारी नेक्स्ट आपकी ईद आएगी तो हम आपको उसमें मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करके जो है ना चल रहे होते हैं कि जो है ना हम लोगों का भी काम हो जाए और अदारे का भी काम ना रुके, जिम्मेदारी है तो उसको निभाना। बहुत शुक्रिया फराज भाई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, मजीद आपको चैनल भी दिखाते हैं और स्टूडियो भी दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं आज ईद के दिन भी। ये जिस वक्त हम चैनल में एंटर हो चुके हैं, आइए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं।
इस वक्त हमारे साथ शबी हसन साहब मौजूद हैं, एंकर हैं लाहौर रंग के। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ईद मुबारक सबसे पहले। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद के दिनों में भी आप ऑफिस आए हुए हैं, मैं सिर्फ आप नहीं बल्कि बाकी अमला भी, हम भी ऑफिस आए हुए हैं, तो कितना मुश्किल है ये काम कि घर वालों को छोड़ के इधर आना? अच्छा, बहुत मुश्किल होता है। जब ये प्रोफेशन हमने स्टार्ट किया उस वक्त जोश हुआ करता था, तो ईद पे भी और छुट्टियों पे भी काम कर लिया करते थे। लेकिन जब से जब जाहिर बात है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब बहुत मुश्किल होता है जब बच्चों को छोड़ के आप निकलते हैं। बिल्कुल। तो बल्कि मेरा तो बेटा जो है उसने मुझे खास तौर पे कहा था कि बाबा चांद रात के लिए छुट्टी ले लेना, मैंने देखना है कि चांद रात को क्या होता है। मतलब कि हमारे तो बच्चे भी अब जो है ना, उन्होंने ये सुना है कि चांद रात कुछ होती है, लेकिन ये नहीं पता कि चांद रात को बाहर क्या होता है। तो लेकिन ये है कि अब जाहिर बात है, अब प्रोफेशन है, आपने काम करना है, आवाम को आगाही आपने देनी है। आवाम घर में बैठे हुए हैं, अब जाहिर बात है उन्होंने घर में बैठ के या तो फैमिली से मिलना है, मेहमानों से मिलना है, और फिर उन्होंने टीवी देखना है। और हम टीवी वाले अगर छुट्टी करके बैठ जाएंगे तो फिर तो उनकी या तो एंटरटेनमेंट या फिर इंफोटेनमेंट, दोनों चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब प्रोफेशन हमने चुना ही ऐसा है, ठीक है, आप कुछ और कर भी नहीं सकते इसके अलावा, तो आप जाहिर बात है ड्यूटी करेंगे। घर शादीशुदा आप बता रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो बेगम नाराज नहीं होती कभी? नहीं, उनको आदत हो गई है। उनको पता चल गया इसलिए नहीं सुधरना। चलें ठीक है जी, आगे मजीद बढ़ते हैं और लोगों से। नाज़रीन, ज़बरदस्त का स्टूडियो है, ज़बरदस्त प्रोग्राम आप वसी शाह साहब का देखते रहे होंगे और अभी भी देखते होंगे, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये ईद का तीसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। आपको डिस्टर्ब किया है मैंने, सॉरी। मुझे बताएं क्या हाल है, ईद कैसी गुजरी आपकी? बेहतरीन यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी गुजरी है। गुजरी तो नहीं बल्कि गुजर रही होगी, आज तीसरा दिन है ईद का। हाँ जी, तीसरा दिन है। और हम अच्छा, शादीशुदा हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। बच्चों को छोड़ के आप इधर आए हुए हैं। नाज़रीन मैं बैठ जाता हूँ उनके साथ। बच्चों को छोड़ के इसलिए आए ताकि यहाँ पर आके काम करें और फिर पैसे कमाएं और फिर बच्चों को देखें। हम नाराज नहीं होती? नहीं होती। नहीं, क्या आदत हो गई है? क्या आदत हो गई है, काम ऐसा ना, काम की नौयत ऐसी मेरे भाई। पापी पेट का सवाल होता है मेरे भाई। आप नहीं आए हुए निकले हुए? आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। बड़ा जल्दी बोला शादी करनी नहीं है, घर पे कोई नहीं है आपके? आप जरा वो देख रहे होंगे, उनको कह देंगे करवा दें शादी। शादी करवा दें बेचारे की। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, शादी करवाएं, बरकत पड़ेगी काम में, ऐसा मुझे भी बोला गया था। फिर कितनी देर बाद? बड़ी बेहतरीन बरकत पड़ी। वो देखे ना हमारे साथ शजराबाद साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, तबीयत ठीक ठाक है। आपसे भी वही सवाल कि ईद का तीसरा दिन, कितने साल हो गए हैं काम करते और आदत हो गई होगी अब तो? हाँ, अल्लाह की रहमत। अब तो यानी घर दे से ना जाइए ना, तो घर वाले कह रहे होते जाना नहीं आपने कहीं। तो वो ईद वाले दिन ही हमसे आवाज़ार हुए होते हैं। तो वो फिर अच्छा है, मेरा तो खैर थिएटर भी चल रहा होता है, तमाशिल में मैं थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। तो 14-15 साल में कितनी ईदें आपने घर बनाई? भाई मैंने तकरीबन ज़्यादातर ईदें मैं ईद का दिन तो होता ही है, लेकिन ये है कि मैं नहीं, बाजू का तो तीसरा दिन हो जाता है। आउटडोर ड्रामा कर रहे हो ना, तो ईद घर नहीं भी मनाते, नहीं मिल के चले जाते हैं फिर, यानी ठीक है। लेकिन ये जब से हम यानी न्यू पे आए हैं, तब से अल्लाह की रहमत से सारी ईदें हमारी घर ही हो रही, क्योंकि कितने जान ही नहीं देंगे। घर कह रहे नहीं, मीन्स यार घर ही है ना भाई। बहस कर रहे हो मेरे ना तुझे, ठीक है। मैं कह रहे हैं कि आगे से ये सेटअप होगा भाई मेरे, कि 3 दिन 2 दिन तो घर बना लिए ना, एक दिन इतने अगर वो काम भी तो करना है ना सारे, ठीक है ना। आप लोग की तो फैमिली है, कमाओगे तो कर लेके जाओ। यस बात, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਰੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜੁੱਤਾ ਹੀ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ। चलें जी, आए मजीद बढ़ते हैं आगे। बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, आपको न्यूज़ रूम में लेके जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आहिस्ता बोलूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ये जी न्यूज़ का स्टूडियो है और यहाँ पर लोग देखें जी, काफ़ी बड़ी तादाद में बैठे हुए और ईद का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ये काम कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। आ जाए जी, मेरे साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हमजा भाई? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किसका प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं? मैं लाहौर पूछता है वो एडिट कर रहा हूँ, उसका थंबनेल लाहौर डिज़ाइन पूछता अली हमजा भाई का जी, प्रोग्राम। अली हमजा। अच्छा, तो आज ईद का तीसरा दिन है, आज भी सुकून नहीं है आपको? बस ईद तो जो थी वो गुजार ली, लेकिन काम भी फ़राइज़ में से है, तो फ़राइज़ भी पहले हैं, तो इसलिए फिर वो भी ड्यूटी सर अंजाम तो देना घर माशाल्लाह माँ बाप होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ही हैं। ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, उनके साथ गुजारी है। बच्चे उन्होंने कहा नहीं कि आज तीसरा दिन है, आज तक घर बैठ जा? नहीं, मतलब 2 दिन उनके साथ गुजार लिए, आज तीसरा दिन था, फिर ये फ़राइज़ भी थे तो ये भी पूरे करने थे, तो इसलिए फिर आज ऑफिस भी जब वो ज्वाइन किया और काम कर रहे हैं। काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा,
अच्छा तो बाकी ये ये किसी देखे ने ना, दिया अगर किसी को? अगर घर पे ईद गुजारी है तो ऑफिस वालों के साथ भी तो गुजार ये रहे भी थे। गा रही है आपके मुताबिक। तो ये भी एक फैमिली है, हाँ। हम सारे यहाँ पे एक फैमिली की तरह है, काम करते हैं। ये जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं तो इनके साथ भी तो एक दिन स्पेंड करना बिल्कुल था। ऐसे ही तो है। आज तीसरा दिन है तो सोचा कि तीसरा दिन ऑफिस में जाके जितने भी कोलीग्स हैं उनके साथ स्पेंड करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ताकि उनके साथ भी जो हमें ईद स्पेंड करने का मौका मिले। नाज़रीन, नियो का जो है न्यूज़ रूम आपको दिखाया, आगे हम बढ़ते हैं और लाहौर रंग के न्यूज़ रूम की जानिब जाते हैं। यहाँ पर लोग बैठे, कोई प्रोग्राम एडिट कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है प्रोग्राम, काम अपना कर रहे हैं। ये जी लाहौर रंग का जो है स्टूडियो, यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं, न्यूज़ रूम है ये। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं ईद के तीसरे दिन, और इनमें से बात करेंगे किसी से और आपको दिखाते हैं कि ये घर वालों को छोड़कर यहाँ पर जो है ना अपना काम कर रहे हैं और ईद चैनल को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है आपकी? ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सर खैरियत। ईद मुबारक पहले तो आपको। आप बैठे रहें, आप आपको भी बैठे रहें। बहुत बैठा रहूं हाँ वाकई। जी, आप बड़े हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप खड़े होंगे। कोई बात नहीं, आप आए, आने वाले की भी तो आप एक रिस्पेक्ट होती है। काम छोड़ के आप जो है हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुझे बताएं कि ईद आप जो है वो घर नहीं मना रहे, इधर आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है ईद का। असल में ना देखें, वर्किंग क्लास जो होती है ना उसके लिए ऑफिस उसकी फर्स्ट फैमिली बन जाती है। वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इट्स ए रियलिटी। आप घर में जो 12 घंटे गुजारते हैं बिल्कुल ऐसे। उसमें 6, 7, 8 घंटे नींद को देते हैं, बिल्कुल ऐसे। 1-1.5 घंटा खाने पीने को, अपने तैयार होने को उसमें, और फैमिली के साथ आपका 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता नॉर्मली, एक 24 घंटे में से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी करे। वो कहती नहीं है कि असल में एज फैक्टर भी होता है। नहीं, बच्चे बड़े हैं सारे माशाल्लाह, नवासे नवासियाँ भी हैं, सारे फैमिली है। ईद पे सारे लोग इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हुए हैं। तो पहले दिन घर में मेरी तरफ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दूसरे दिन सिस्टर इन लॉ की तरफ सारे लोग चले जाते हैं, तो तीसरे दिन एक मेरे ब्रदर इन लॉ उनकी तरफ फैमिली होती है। हमारी एक फैमिली गैदरिंग का सिलसिला चलता है। तो ऑफिस टाइम से फारिग होने के बाद मैं भी जाके जितना मुमकिन होता है ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन ऑफिस जो है, और स्पेशली जो नईबत मीडिया नेटवर्क है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक ख्वाब की ताबीर है जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने देखा था। बिल्कुल ऐसे। तो नईबत मीडिया नेटवर्क के साथ काम करते हुए हमारा तो मोटो भी यही है कि फील लाइक ए फैमिली एंड वी आर ए फैमिली। और आज आप मसरूफियात कुर्बान करके चैनल को टाइम देते हैं ईद के दिनों में भी, तो कितना ये मुश्किल होता है, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? रिश्तेदार भी कहते होंगे, जैसे आप कहते हैं कि मैं उनको लेट ज्वाइन करता हूँ, आज ईद का तीसरा दिन है, आपने कहा कि उधर हमने इकट्ठा होना था एक दोस्त के साथ। असल में ना दोस्त सारे यूज टू हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स को भी आपकी एप्टीट्यूड का पता होता है, आपकी रूटीन का पता होता है, आपकी एक्टिविटीज़ का पता होता है। उन्हें पता है कि अगर आमिर भाई ऑफिस गए हुए हैं तो ऑफिस से फ्री होके हमें आ जाएंगे। अब वो नॉर्मली प्रायोरिटी होती है उनकी कि अगर मैं शाम में अवेलेबल नहीं हूँ तो वो दोपहर का कोई एक्टिविटी इवन कर लेते हैं, डिनर अरेंज कर लेंगे, लंच अरेंज कर लेंगे। तो वो इसी तरह से मामला होते हैं और बाकी मकसद बैठना होता है। और वो हम अच्छा, लोगों को ये तासुर होता है कि बड़ा आसान काम है चैनल में काम करना, 2-3 घंटे या 4-5 घंटे काम किया और वापस आ गए। ये नहीं पता कि उन तक खबरें जो पहुंचा रहे हैं वो आप लोग हैं, चेहरे कैमरे के पीछे वाले लोग आप हैं, जिनके चेहरे सामने नहीं आते, और आप अपनी ईदें कुर्बान करके भी यहाँ पर बैठे हो। असल में ना देखें, पहली बात ये कि आसान वाला तासुर गलत है, और दूसरी बात ये कि एक बंदा नहीं है, टीम वर्क है। आप देखें, इसमें एक ड्राइवर भी इन्वॉल्व है, इसमें एक टेक्नीशियन भी इन्वॉल्व है, इसमें कैमरामैन भी इन्वॉल्व है, इसमें 26+ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एक जॉइंट एफर्ट स्क्रीन तक पहुँचती है। तो इसमें इंडिविजुअल टास्क तो नहीं होता। तो अगर आपका जो लीडर है, जो कैप्टन है, वो खुद ही एक मिसाल बनेगा, खुद आएगा तो बाकी टीम भी आएगी, और अगर वो डिलीवर करेगा तो बाकी टीम भी डिलीवर करेगी। स्क्रीन के सामने वाले लोग मशहूर हो जाते हैं, मकबूल हो जाते हैं, लेकिन एफर्ट्स आप भी उतनी पुट कर रहे हैं। लेकिन बुनियाद के पत्थर की अहमियत तो हर दानिशमंद समझता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो बुनियाद के पत्थर कभी मंजर आम पे नहीं होते, वो तो आप बुलंदो बाला इमारतों को देखते हैं। सही बात। तो जो स्टार्स हैं उनको बनाने वाले जो होते हैं वो बड़े स्टार्स होते हैं, वो अनसंग हीरोज बाहर होते हैं। आपके चेहरे उनसे वाकिफ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जो अनसंग हीरोज है ना, ये हमारे जो ऑफ कैमरा लोग जो काम कर रहे हैं, असल में वो एक ड्राइवर भी हो सकता है, वो एक स्वीपर भी हो सकता है जो डेली आके मैंने आपको बताया 26+ डिपार्टमेंट्स, उसमें वार्डरोब हो सकता है, उसमें टेक्नीशियन। नई बात मीडिया ग्रुप में कितने लोग हैं, जिसमें लाहौर रंग भी है और नियो न्यूज़ भी है, कितने लोग काम कर रहे हैं? सर एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का नहीं पता, मेरा ख्याल है 400+ तो होंगे हमारी सारी शिफ्ट्स को मिला के। जबरदस्त, बहुत बड़ी तादाद है जी जो ये काम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अगेन विश यू वेरी हैप्पी ईद ग्रीटिंग्स। तीसरा दिन है, आपको भी ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, मजीद आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और आपको कोशिश करेंगे कि स्टूडियो भी विजिट करवाएं, लाहौर रंग का स्टूडियो भी विजिट करवाएं और नियो न्यूज़ का भी स्टूडियो विजिट करवाएं। हमारे साथ रहिए। कम इन सर, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, खैरियत से? सर बैठे, प्लीज़ बैठे।
सर ईद मुबारक आपको सबसे पहले आपको तो। भी ईद मुबारक हो जी तमाम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी, और आज ईद का तीसरा दिन है, तो कितना मुश्किल होता है घर वालों को छोड़कर इधर ईद गुजारना चैनल में। देखिए मैं समझता हूँ कि ईद जो है ख़ास तौर पे बैठे अगर प्लीज सर आप आप। नहीं कोई मसला नहीं है, अगर पुलिस की हो ईद या डॉक्टर्स की हो, इसी तरीके से मीडिया की हो, फ़ौज के जवानों की ईद हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अपना काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो ये तो मेरे ख्याल में कई सालों का यही रूटीन है कि ईद के दिनों में भी काम करना पड़ता है। आप भी ईद के दिन काम कर रहे हैं। 35 साल हो गए आपको इस फील्ड को देते हुए, तो कितनी ईदें जो है वो आपकी इधर ऐसे गुजरी, मतलब कि ईद का काफ़ी पहला दिन मेरे तो ख्याल ज़्यादातर में घर याद गुजरता है। कम ही पड़ता है कि ईद घर पर मुकम्मल गुजारी हो। अगर अच्छा, एक कुछ लोगों वक्त में गुजारा भी तासुर है। ये दिया जाता है कि चैनल में जो काम करता है, स्पेशली जो एक एंकर है, वो जब काम करता है तो उसके लिए बहुत आसान है, 2-3 घंटे जाओ और वापस आ जाओ, जबकि देखा ये है कि ईद वाले दिन भी आप इधर नहीं देखिए, अब प्रोग्राम भी अपने करने होते हैं, फिर चैनल में अब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बाज़ लोग जो सिर्फ प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए चले मौका होता है, लेकिन अगर उनका प्रोग्राम भी ईद के दिन होगा तो उन्हें प्रोग्राम तो अपना करना है। व्यूवर्स को पैगाम देना चाहिए ईद के बाद से। ईद की खुशियों में सब कुछ शरीक रखें, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने से जो है आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका भी ख्याल रखें ख़ास तौर पे। और यही इस्लाम का दर्स भी है कि खुशियाँ मिलकर बांटें। सुन रहे थे जी आप मलिक साहब की बात, उनका ये कहना है कि खुशियाँ हमें मिलकर बांटनी चाहिए। आगे मज़ीद चलते हैं और आपको चैनल दिखाते हैं कि चैनल में लोग ईद के दिन क्या काम कर रहे हैं। आइए। मियाँ साहब इस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, हमने उनको डिस्टर्ब किया। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है भाई, कैसे सर खैरियत से। आप बताएं ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद मुबारक सबसे पहले तो। खैर मुबारक मेरी तरफ से भी आपके सब नाज़रीन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक। और ईद इसी तरह गुजरती है जी मेरी, जो है वो ईद ऐसी है कि दफ्तर में जो है वो सुबह उठ के ईद नमाज पढ़ने के बाद फिर दफ्तर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम रिपोर्टर्स की जो है जो मैं ब्यूरो चीफ भी हूँ, ड्यूटियाँ लगाते हैं, वो अपना काम करते हैं और मैं उनको जो है वो उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पर ही सारा दिन गुजर जाता है और जो है वो ईदी भी देते हैं और जो है वो बड़ी सब दोस्तों के साथ भी मिलते हैं और टाइम निकाल के कुछ दफ्तर आ जाते हैं, कुछ बाद में ऑफिस टाइम से फ्री होने के बाद उनको मिल लिया जाता है और इस तरह ईद गुजरती है जी। लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, आपको जानते हैं, तो कैसा महसूस होता है? कितने साल से आपसे जो है वो लोग मोहब्बत भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, तो कितनी ईदें आपकी यहाँ पर गुजरी? तकरीबन 15-16 ईदें हो चुकी हैं जी मेरी यहाँ पर गुजरी हैं और तकरीबन 15-16 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस दायरे में कामयाबी के साथ मेरे गुजरे हैं। और जो है वो आज भी इस दायरे में एक इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर भर्ती हुआ था और फिर ब्यूरो चीफ, फिर एक प्राइम टाइम का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट वो भी मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी कामयाबी मिली है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं, लोग मिलते हैं, यकीनन जो है वो मैंने जो है वो अगर 15-16 साल अगर बात करें तो मैंने जो मेरी बीट थी वो हेल्थ की बीट थी और मैंने यकीनन लोगों के लिए काम किया और बगैर किसी मफाद के। अगर रात को 2 बजे भी कोई मुझे कहता था कि ये मसला है तो मैं यकीनन उसके लिए निकलता था, उसके लिए करता था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग जो है वो लोगों को पता लगा, फिर लोग जानना शुरू हो गए, फिर प्रोग्राम किए मैंने बहुत ज़्यादा। फिर जो है वो जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको मैं पकड़ता रहा। फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो है वो एक न्यूज़ नाइट प्रोग्राम जो है वो मैं करता हूँ प्राइम टाइम का, वो भी बड़ा तो मकबूल ये एक बड़ा अच्छा मेरा शौक़ था जी। मैंने जो है वो जब शुरू किया, पैशन था, शौक़ था, सीखा खुद और जो है वो हमेशा आज तक भी अगर आज ब्यूरो चीफ हूँ और एंकर हूँ तो लेकिन मैंने ये नहीं समझा कभी कि मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मैं कुछ बन चुका हूँ। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे जो है वो अगर कोई जूनियर भी बताएगा तो मैं सीखता हूँ और मैं यकीनन जो है वो ज़िंदगी की हर टाइम, हर साल, जिस उम्र में भी आप हो, आप सीखते रहते हैं। इनकी कामयाबी के हम यानी शायद हैं जी, हम किसी भी हॉस्पिटल में क्योंकि हम जूनियर हैं तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वो हमें कहते हैं आप मियाँ नवीद साहब के चैनल से आए हैं। तो सर ये आपकी कामयाबी के एक हम यानी शायद हैं खुद, और लोग आपको पहचानते हैं और अभी भी आपका नाम है। आप क्योंकि इंडोर अब प्रोग्राम कर रहे हैं तो बाहर जाएं तो हमें लोग अभी भी कहते हैं कि आप मियाँ नवीद साहब के चैनल से आए हैं। बिल्कुल जी, वो ऐसे ही ना, मैं 15-16 साल लगाए हैं ना फिर लोगों के लिए। लोग सर सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि लगाना, आपने उनके साथ मोहब्बतें बांटी है तो उनके ज़हन में पता नहीं कितने एंकर उनके पास आते होंगे, लेकिन आपका नाम उनके ज़हन में बैठ गया। क्या वजह बनी? वो इसलिए बैठ गया कि एक तो मैं जो है वो आपको पता है कि प्यार मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ और बड़ा पोलाइट बंदा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अच्छे तरीके से लोगों के मसले सुनता हूँ, हल कराने की कोशिश करता हूँ। जो भी मुझे मिल जाए, छोटा हो बड़ा अफसर हो, मैं हर एक के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर फिर मैं उनके जो है वो मसाइल उसको उजागर करता हूँ। तो फिर अस्पतालों के अंदर जो मुलाजमीन हैं या डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं वो यकीनी तौर पर जो प्यार करते हैं, क्योंकि उनके जो मसाइल है वो मैं हाईलाइट जब करता हूँ, अला काम
तक मैं चाहता हूँ हल भी होते हैं, बिल्कुल सही। कई हल भी होते हैं, कई जो है वो उसमें से मसले हल होने के बाद वो लोग खुश भी होते हैं, दुआएं भी देते हैं। तो ये सिलसिला अभी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और चलता रहेगा, इसलिए लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, कभी किसी को जो है विक्टिमाइज नहीं किया, कभी बायसनेस नहीं हुई, कभी बायसनेस करके कभी कोई खबर नहीं चलाई। तो ये सारी चीज़ें ऑन मेरिट ही हम जो है मैं करता हूँ। ये सब व्यूवर्स के लिए जरा बता दें, जरा हट के क्वेश्चन हो जाएगा, आज तक रिश्वत की भी ऑफर हुई है? क्योंकि बड़ी दफ़ा जी मैंने बड़े प्रोग्राम क्वैकरी के खिलाफ किए हैं और मेरी रिकॉर्डिंग हम जानबूझ के सबसे करते ज्यादा हैं। रिश्वत कितनी ऑफर हुई? लाखों रुपए ऑफर करते हैं आपको लोग, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमने चूँकि हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम हो, ऑन एयर हो, और ऑन एयर होने के बाद जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, डराते भी हैं, अगर आप नहीं लेते फिर डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, हर तरीके से वो आपके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये माफिया होते हैं और माफिया के खिलाफ लड़ना एक आम बात नहीं है, बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन जो है वो देखें, एक बड़ा दिल करके मफादात आमा के लिए काम करना होता तो जो है वो हम निकलते हैं, तो यकीनन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात भी की सपोर्ट भी मिलती है, लोगों की सपोर्ट भी होती है, और जो है वो फिर करते हैं, फिर डर नहीं होता, क्योंकि करना है तो फिर करना ही है। हमारे जैसे न्यू कमर्स को आप, या जो देख रहे हैं लोग, इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल जी, पैशन वाला काम है। आप जो है वो ये नहीं होगा कि आप आएँ और आपकी इंतहाई मकबूल कम तनख्वाह लगे और आप कहेंगे जी इसमें आते ही आपकी बड़ी लाखों रुपए तनख्वाह, ऐसा नहीं होता। ये स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर अगर आप स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन ये स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर आप एक दिन में जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। आप मेहनत करें और जो मेहनत का फल जरूर मिलता है। और मेरी एग्जांपल आपके सामने है जी, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, इंटरनल रिपोर्टर था तो मैं ब्यूरो चीफ हूँ, एंकरिंग भी कर रहा हूँ, इसी मैं कोई दायरा भी मैंने नहीं चेंज किया, इसी दायरे में मैंने काम किया और मुसलसल काम किया और आज भी कर रहा हूँ। आज भी शौक है, कोई भी स्टोरी मिलती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उसके अंदरूनी कहानी निकालने की कोशिश करता हूँ। कोई अच्छा काम करता है उसको भी दिखाते हैं, कोई अच्छा काम किसी ने पाकिस्तान के लिए किया वो भी दिखाते हैं। हीरो और विलन, हीरो कौन है हमारे सोसाइटी में, विलन कौन है, दोनों को, हीरो को प्रमोट करते हैं और विलन को एक्सपोज करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, आपको हमने डिस्टर्ब किया, आप अपना प्रोग्राम जारी रख सकते हैं।